Hello, my dear students. I once again welcome you all to my study channel. This is your teacher Anupama Rani Singh from Commerce Department of Arihant Arts, Commerce and Science Junior College, Bavdhan, Pune. I am here to teach you topics from Standard 12th Commerce subject OCM, that is Organization of Commerce and Management. These days I am teaching you from chapter number 1, that is Principles of Management. Let's see what's there in today's content. I will be explaining you about the principles of management. Today I will teach you about the 11th and 12th principle of management, that is principle of equity, principle of stability of tenure. Equity का मतलब होता है सबको समान भाव से उनके साथ व्यवहार करना, that is equity, and stability of tenure मतलब time period. Tenure means time. Stability मतलब स्थिरता. So we will see more about these two principles in the next slide. So let's begin with the 11th principle, that is principle of equity. Equity का मतलब होता है सबके साथ समान भाव से व्यवहार करना, to treat equally. Now let's see some points. Managers should be kind and fair to their subordinates. ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को अपने सभी सबॉर्डिनेट्स, सभी एम्प्लॉयज़ के साथ काइंड होना चाहिए और साथ साथ फेयर होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि किसी तरह की पार्शियलिटी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं करनी है. उसे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, इक्वल ही होना चाहिए. द नेक्स्ट पॉइंट सेज देयर मस्ट नॉट बी पार्शियलिटी इन ट्रांसफर्स, प्रमोशन एट्सेट्रा. मैनेजर को किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं करनी है. इसका मतलब होता है भेदभाव नहीं करना है कि कोई हमारा अच्छा पहचान का है तो हमने उसका प्रमोशन करवा दिया या हमने उसका ट्रांसफ़र होने से उसको रुकवा दिया, और जो हमारा पहचान का नहीं है या जिससे हमारे टर्म्स अच्छे नहीं हैं तो हमने उसका प्रमोशन भी रुकवा दिया है और उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र भेज दिया है. सो सच काइंड ऑफ थिंग्स शुड नॉट बी हैपन एंड मैनेजर को ऐसा नहीं करना है. पार्शियलिटी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं करनी है. इसे कहते हैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना. दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. नाउ वी विल सी मोर पॉइंट्स अबाउट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. द फर्स्ट पॉइंट सेज मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबॉर्डिनेट्स. जहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ के मैनेजमेंट को अपने सारे सबॉर्डिनेट्स के साथ फेयर होना चाहिए और फ्रेंडली होना चाहिए. क्योंकि अगर आप चाहते हो कि वो आपका काम अच्छे से करें तो आपको भी उनके साथ समान व्यवहार करने की ज़रूरत है. सो मैनेजमेंट हैज़ टू बी फेयर विद ऑल देयर सबॉर्डिनेट्स. द सेकेंड प्रिंसिपल सेज वाइल डिवाइडिंग द वर्क, काम को बांटते समय, डेलीगेटिंग द अथॉरिटीज़. डेलीगेट करना मतलब लोगों को देना, उनको अथॉरिटीज़, उनको पावर्स देते समय. इट मीन्स डेलीगेटिंग द अथॉरिटीज़. सो सभी एम्प्लॉयज़ को पावर्स देते समय. डिसाइडिंग द मॉनिटरी टर्म्स एट्सेट्रा. मॉनिटरी मीन्स मनी, पैसे से रिलेटेड. सो पैसे से रिलेटेड कुछ भी काम डिसाइड करते समय देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़. ऐसा कोई भी काम करते समय, चाहे वो काम डिवाइड करने का हो, चाहे वो उनको कोई काम सौंपने का हो, अथॉरिटीज़ डेलीगेट करने का हो, या फिर पैसे से रिलेटेड रिगार्डिंग द सैलरीज कुछ भी हो, किसी भी तरह का एम्प्लॉयज़ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन. किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए. मैनेजमेंट शुड नॉट बी अनफेयर विद देयर एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ के साथ अनफेयर नहीं होना चाहिए. सो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी सेज अबाउट दीज थिंग्स. The third point says it is also suggested that the remuneration should not depend on the department but at the level on which subordinates are working. ऐसा सुझाव दिया जाता है, सजेशंस दिया जाता है कि जो रेम्यूनरेशन दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, जो सैलरीज दी जाती हैं, वो केवल डिपार्टमेंट पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप जिस लेवल पर काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपकी सैलरीज दी जानी चाहिए.
We will see more about this point in the next point. The employees working on the same level but in different departments should be paid same wages. दिस पॉइंट क्लियरली मेंशंस कि अगर कोई एम्प्लॉई भले ही अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है लेकिन सेम लेवल पर काम कर रहा है तो ऐसे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज भी सेम होनी चाहिए. For example, if one employee is working in production department and the other one is working in accounts department, लेकिन they both are working at the same level, दोनों एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं भले ही they both are working in the different departments. तो ऐसे केस में लेवल क्योंकि दोनों का सेम है तो दोनों की सैलरीज भी सेम होनी चाहिए. सो इक्विटी यही बताता है कि सबके साथ इक्वली बिहेव करना है. The last point says this equity will help in avoiding conflicts in the organization. Conflicts का मतलब होता है झगड़ा, किसी तरह के मतभेद होना, किसी को कुछ पसंद नहीं होता है, उनको डिसलाइक्स होते हैं, आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते. सो इस तरह की चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ principle of equity is applied or if it is followed by a manager. So this principle clearly explains about the equal treatment with all the employees whether they are working in our department or they are working in different department. सभी के साथ चाहे वो उनको पावर्स देने का काम हो या जब हम कोई काम सौंप रहे हैं अलग अलग एम्प्लॉयज़ को या हम उनकी सैलरीज डिसाइड कर रहे हैं तो किसी भी मामले में एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उनके साथ इक्वली ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए. द नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी द एग्जाम्पल्स. नाउ हियर इज़ वन पिक्चर वेयर यू कैन सी टू ग्रुप ऑफ पीपल. एक ग्रुप ऐसा है जो बहुत खुश दिखाई दे रहा है. द वन ग्रुप इज सीम्स टू बी वेरी हैप्पी एंड द अदर ग्रुप लुक्स some kind of sad, depressed. Now, in an organization, if a manager is biased in dealing with employees, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बायस्ड है, द मीनिंग ऑफ बायस्ड इज अनफेयर. अनफेयर होना इसका मतलब है एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्क्रिमिनेट करना. बायस्ड होना मतलब सबके साथ वो पार्शियलिटी कर रहा है. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजर पार्शियलिटी कर रहा है, बायस्ड है, देन दे विल गेट डिससेटिस्फैक्शन एंड विल नॉट कंट्रीब्यूट टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी. सिंपल सी बात है, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाएगा वहाँ पर एम्प्लॉयज़ संतुष्ट नहीं होंगे. दे विल बी डिससेटिस्फाइड एंड वो मन लगाकर काम में ध्यान नहीं देंगे, ना ही वो काम करेंगे. एम्प्लॉयज़ सीक टू बिकम लॉयल एंड डिवोटेड इफ़ इक्वली ट्रीटेड. जिन एम्प्लॉयज़ के साथ इक्वली ट्रीटमेंट जिन्हें दिया जाता है ऐसे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा ईमानदार होते हैं, लॉयल होते हैं और डिवोटेड होते हैं. अपने काम के प्रति समर्पण भाव से काम करते हैं, मन लगाकर जी जान से काम करते हैं. सो बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के साथ इक्वली व्यवहार करना. नाउ देयर इज़ वन मोर एग्जांपल. यू कैन सी वन मोर पिक्चर. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ क्लास वेयर यू कैन सी सम स्टूडेंट्स एंड अ टीचर. नाउ this picture says that in schools and colleges, if a teacher discriminates between the group of smart students and weak students, अगर किसी स्कूल कॉलेज में टीचर भी स्मार्ट स्टूडेंट्स के साथ और जो स्टूडेंट्स कमज़ोर हैं उनके साथ अगर भेदभाव करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है, देन द वीकर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विल फील डीमोरलाइज्ड एंड डीमोटिवेटेड. तो जो स्टूडेंट्स बेचारे कमज़ोर हैं या पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, अगर उनके साथ टीचर पार्शियलिटी करती है, पूरा का पूरा ध्यान केवल स्मार्ट बच्चों पर दे रही है जो होशियार हैं और जो कमज़ोर हैं उन पर ध्यान नहीं दे रही है, या बार बार टीचर उन्हें छोटा फील करवा रही है, सो ऐसे में क्या होगा, वो बच्चे ना तो पढ़ाई ध्यान से करेंगे, साथ साथ वो अपने आप को डीमोरलाइज और डीमोटिवेटेड भी फील करेंगे. इसका रिज़ल्ट क्या होगा? उसका रिज़ल्ट होगा फेलियर. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सभी के साथ इक्वली ट्रीटमेंट किया जाए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. Now we will see the 12th principle,
that is stability of tenure. Before moving further, you must understand the meaning of each word. Stability means स्थिरता, कोई चीज़ एक जैसी है. Tenure मतलब time period. Now let's see. Employee should not be temporary for long period of time. इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज़ अपने जॉब पर अगर काम कर रहे हैं तो परमानेंट रहने चाहिए. ऐसा ना हो कि कोई एम्प्लॉई टेम्पररी पीरियड के लिए या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब के लिए रखा गया है और लंबे वक्त तक उसको कॉन्ट्रैक्ट पर ही रखा गया है. So this kind of thing should not be happened in any of the organization. Employee should not be placed as a temporary employee for longer period. Employee should be made permanent so that they do not leave the organization. जब कोई एम्प्लॉई परमानेंटली कहीं पर उसको काम के लिए रखा जाता है, सो इट इज़ ऑब्वियस कि वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर नहीं जाएगा. सो बहुत ज़रूरी है कि किसी भी एम्प्लॉय को जॉब पर परमानेंट कर दिया जाए, ना कि उसे टेम्पररी रखा हुआ है. वी विल सी more points about stability. The first point says at the time of recruitment of employees. Recruitment का मतलब होता है selection of employees. So employees के selection के वक्त the management should assure them about stability of tenure और job security. जब employees का selection किया जाता है तो उस वक्त मैनेजमेंट को ये गारंटी देनी चाहिए. गारंटी देना मतलब अश्योर करना. सो मैनेजमेंट को गारंटी देनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि उनका जॉब सिक्योर्ड है, उनका जॉब सुरक्षित है, साथ साथ उनका जॉब का जो टेन्योर है, टाइम पीरियड है, वो भी सुरक्षित है. इट मीन्स एम्प्लॉयज़ को लंबे वक्त के लिए हमने अपने पास जॉब पर रखा है. सो सच काइंड ऑफ अश्योरिटी शुड बी गिवन बाय द मैनेजमेंट टू देयर एम्प्लॉयज़. It plays a very important role in creating sense of belongingness among the employees. जब आप employees के साथ उन्हें ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि आपका जॉब पक्का है, your job is fixed for a longer time, इससे क्या होगा, employees के मन में एक belongingness की भावना जागती है. मतलब एम्प्लॉयज़ को एक अपनेपन की भावना लगती है कि मैनेजमेंट या ये कंपनी हमारे बारे में इतना सोच रही है तो हम भी मन लगाकर काम करेंगे, हम भी कंपनी का पूरा ख्याल रखेंगे. सो दिस इज़ कॉल्ड एज बिलोंगिंगनेस. हम भी कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, सामने वाले भी हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं. थर्ड पॉइंट सेज इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ एडवर्सली. इनसिक्योरिटी इन जॉब मीन्स जॉब में असुरक्षा होना. इट मीन्स योर जॉब इज़ नॉट सेफ. आपका जॉब सिक्योर्ड नहीं है. इट ऑलवेज अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ एडवर्सली. एडवर्सली मीन्स बुरे तरीके से. सो जिस एम्प्लॉय को पता है कि मेरा जॉब सुरक्षित नहीं है, उसका डायरेक्टली असर उसके काम पे पड़ेगा, उसकी एफिशिएंसी पे पड़ेगा. सो जब एम्प्लॉयज़ को पता है कि हमारा जॉब सुरक्षित नहीं है तो वो लोग अपने काम पर भी ध्यान नहीं देंगे. इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको स्टेबिलिटी दी जाए, उनके जॉब की सुरक्षा दी जाए. The fourth point says, whereas job security minimizes employee turnover ratio. यहाँ पर you can see one more new word, that is employee turnover ratio. जब हम कहीं पर जॉब की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ को उनकी जॉब की सुरक्षा दी जाती है, वहाँ पर एम्प्लॉय का टर्नओवर रेशियो मिनिमाइज होता है, मतलब कम होता है. नाउ व्हाट इज़ टर्नओवर रेशियो? टर्नओवर का मतलब है जब एम्प्लॉयज़ लीव द ऑर्गेनाइजेशन, जब एम्प्लॉयज़ अपना जॉब छोड़कर जाते हैं, दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज़ कॉल्ड एज टर्नओवर. सो जहाँ पर जॉब की सिक्योरिटी है, ऑब्वियसली वहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय छोड़कर जाएगा नहीं. लेकिन जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है या फिर वहाँ डायरेक्टली एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो काफ़ी कम हो जाता है. जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को पता है कि हमारा जॉब सेफ़ नहीं है या हमें आज जॉब पर रखा है, कल निकाल दिया जाएगा, ऐसे केसेस में टर्नओवर रेशियो बढ़ जाता है. वहाँ पर एम्प्लॉयज़ दूसरा जॉब सर्च करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही कहीं और जॉब लगता है यहाँ पर तुरंत नौकरी छोड़ते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज टर्नओवर.
So this is very important to give job security to the employees. It will help in minimizing employee turnover ratio. एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज दे कैन लीव द ऑर्गेनाइजेशन एट एनी टाइम एंड उसका पूरा का पूरा असर ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज पे पड़ेगा. जहाँ एम्प्लॉयज़ काम करने से पहले ही चले जाएंगे छोड़कर, ऑब्वियसली उस ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा लॉस उठाना पड़ सकता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. Now there are some more points for a better understanding. Employees turnover should be minimized to maintain ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. एम्प्लॉयज़ के टर्नओवर रेशियो को कम से कम करना बहुत ज़रूरी है. इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंटली काम कर पाएगा, अच्छे से काम कर पाएगा. इन एन ऑर्गेनाइजेशन द एम्प्लॉयज़ शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर फॉलोइंग अ ड्यू एंड रिगरस प्रोसीजर. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का चुनाव करते समय, सिलेक्शन करते समय या उनका अपॉइंटमेंट करते समय एक डिफ़िकल्ट या फिर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही एम्प्लॉयज़ शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड. वंस दे आर अपॉइंटेड दे शुड बी फिक्स्ड फॉर सम टाइम. एक बार अपॉइंटमेंट हो गया तो एम्प्लॉयज़ फिक्स्ड हो जाने चाहिए. Management must provide the feeling of job security among the employees because with the feeling of insecurity they can't contribute to maximum. मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने वो नहीं दिया, हमने उनको जॉब सिक्योर नहीं किया, तो एम्प्लॉयज़ भी मन लगाकर काम नहीं करेंगे. दे विल नॉट हेल्प इन कंट्रीब्यूटिंग टू द मैक्सिमम. फ्रीक्वेंट टर्न ओवर ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ बैड फॉर ऑर्गेनाइजेशन. दिस सेंटेंस इज़ टू बी नोटेड. फ्रीक्वेंट टर्न ओवर, फ्रीक्वेंट मीन्स बार बार जब लोग जॉब छोड़ते हैं, एम्प्लॉयज़ टर्न ओवर करते हैं, तो इसका सबसे बुरा असर ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है. सो इट इज़ बैड फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट शुड बी डन व्हेन नेसेसरी. और ये तभी किया जाना चाहिए जब बहुत ज़रूरी हो. नॉट ओनली टर्न ओवर बट फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र और रोटेशन शुड बी अवॉइडेड एज इट टेक्स सम टाइम फॉर अ पर्सन टू लर्न एंड सेटल फॉर द जॉब. और केवल टर्नओवर की बात नहीं चल रही, यहाँ पर चल रही ट्रांसफ़र की. कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉई अभी ज्वाइन कर रहा है या एम्प्लॉई ने ज्वाइन किया और उसके 2-4 महीने के बाद उसका ट्रांसफ़र कहीं और कर दिया या उसको उसकी जगह किसी और को ले आए. इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को भी एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि हमने अभी सीखना शुरू किया ही था कि हमारा रोटेशन कर दिया या हमारा ट्रांसफ़र कर दिया. सो ऐसा नहीं करना चाहिए. इससे ऑर्गेनाइजेशन का ही टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. सो कंक्लूजन इज़ दिस कि जब कोई एम्प्लॉय सिलेक्ट किया जाता है काम पर, तो उसको उसके जॉब की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए. उसको ज़्यादा वक्त के लिए टेम्प्ररी नहीं रखना चाहिए, बल्कि ही शुड बी मेड परमानेंट फॉर अ लॉन्गर टाइम. इससे एम्प्लॉय विल बिकम हैप्पी and he will contribute to the maximum in achieving organizational goals. We will see some examples. You can see a picture. If management provides the feeling of job security to its employees, they will contribute maximum towards achieving goals of the organization, and they will work with dedication, loyalty and efficiency. इट रिजल्ट्स इन बेटर आउटपुट. ये हमने भी पीछे पढ़ा है, वही सारी चीज़ें हैं कि अगर मैनेजमेंट जॉब प्रोवाइड करता है, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो एम्प्लॉयज़ भी मन लगाकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने की पूरी कोशिश करते हैं, हासिल करने की पूरी कोशिश करते हैं. और ना केवल हासिल करने की कोशिश करते हैं, बल्कि दे विल वर्क इन अ टीम. दे विल वर्क विद कंप्लीट डेडिकेशन, लॉयल्टी, ईमानदारी एंड एफिशिएंसी. इससे बेटर रिजल्ट्स आते हैं, बेटर आउटपुट आता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द 11th and 12th प्रिंसिपल, दैट वाज इक्विटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. सो अभी के लिए इतना ही. आप लोग अच्छे से लर्न कीजिए, स्टडी एंड रीड द पॉइंट्स प्रॉपरली. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द 13th and 14th principle of management. Till then, thank you so much and take care.